राधे राधे। देववाणी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के मोर पंख के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आज उसी पर आधारित एक और प्रसिद्ध कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज में भटक रहे थे। चारों दिशाएं शांत थी। वन में सिर्फ हवा का धीमा स्वर था। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि रावण किस दिशा में गया है। राम ने चिंतित होकर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रकृति, यदि कहीं से कोई संकेत मिले तो मेरा मार्ग सरल हो जाए। उसी समय एक नीला मोर पास की पहाड़ी से उड़कर आया। वह धीरे से राम के पास उतरा और अपने पंखों को फड़फड़ाया। फिर उसने कुछ दूरी पर जाकर एक एक अपने पंख गिराने शुरू किए। पहला पंख दक्षिण दिशा की ओर, दूसरा पंख समुद्र की ओर, तीसरा पंख जैसे किसी पराई भूमि की ओर इशारा कर रहा हो। लक्ष्मण ने आश्चर्य से देखा और बोले, भैया, ये मोर तो हमें दिशा दिखा रहा है। राम मुस्कुराए, आगे बढ़े और मोर के सिर पर हाथ फेरा। मोर ने झुककर प्रणाम किया और आखिरी पंख गिराया लंका की दिशा में, और उसके बाद उस मोर की मौत हो गई। राम ने कहा, तुम्हारा ये उपकार व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरे जन्म में कृष्ण रूप में मैं तुम्हारे पंख को सिर पर धारण करूंगा। और मोर ने खुशी से अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी का सार ये है कि प्रकृति और जीव जंतु भी प्रभु के मार्गदर्शक होते हैं, और कृष्ण के सिर पर जो मोर पंख है वह राम काल में दिए गए वचन का स्मरण है। राधे राधे। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।